दोस्तों चाइना के द्वारा अपने हथियारों को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किया जाता है, चाहे वो चाइना की तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार बनाने का दावा हो या स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्टों को बनाने का दावा हो। पर दोस्तों वहीं पे जब चाइना के इन दावे को लेकर सवाल किया जाता है तो चाइना कभी भी इसे साबित नहीं कर पाता है। हालांकि दोस्तों चाइना का और भी कई तरीके का दावा है, जैसे कि चाइना के पास जो बॉम्बर है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है और अमेरिका तक को चाइना के द्वारा इन बॉम्बरों के सहारे हमला करने का धमकी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं चाइना के एकमात्र बॉम्बर मतलब S6 बॉम्बरों के बारे में बताऊंगा, जिसे कि दुनिया के सबसे घटिया तरीन बॉम्बर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बॉम्बर है ये बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्टों से भी कम पेलोड लेके उड़ान भर सकता है। तो डिटेल में चाइना के सबसे घटिया बॉम्बर के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाइना के द्वारा अपने S6 बॉम्बरों को लेकर कई तरीके के दावे किया जाता है। चाइना इवन ये भी दावा करता है कि इन बॉम्बरों के पास लॉन्ग रेंज में हमला करने का क्षमता है और चाइना इन बॉम्बरों का इस्तेमाल करके अमेरिका के ग्वाम तक को निशाना बना सकता है। इवन दोस्तों आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि S6 वही बॉम्बर है जिसे चाइना की तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय करने का दावा किया गया था। चाइना यह भी दावा करता है कि S6 असल में एक मीडियम रेंज के 2 जेट इंजन वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। चाइना का यह भी दावा है कि इन बॉम्बरों का डेवलपमेंट चाइना के जियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की तरफ से किया गया है। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर एयरक्राफ्टों के हकीकत को देखा जाए तो ये असल में Tupolev Tu-16 बॉम्बरों के एक चाइनीज कॉपी है। बेसिकली दोस्तों चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को 1959 में मतलब आज से करीब 60 साल पहले फर्स्ट फ्लाई किया गया था। 1969 में मतलब आज से 50 साल पहले चाइना इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। वहीं पे एयरक्राफ्टों के डिजाइन असल में 1952 के डिजाइन है, मतलब आज से 70 साल पुराना डिजाइन है। पर दोस्तों ये पुराना डिजाइन या फिर 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट ही होना इसका सबसे बड़ा खामी नहीं है, बल्कि दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा खामी है वो है इसके लिमिटेड पेलोड क्षमता। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र 9 टन के पेलोड को लेकर ही उड़ान भर सकता है और इतना पेलोड तो आजकल मॉडर्न हैवी वेट एयरक्राफ्टों के द्वारा ही कैरी किया जा सकता है। तो चाइना का यह भी दावा है कि जियान X6 असल में दुनिया के सबसे लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट वाला एयरक्राफ्ट है और उसका मेंटेनेंस भी अमेरिकी या फिर रशियन बॉम्बरों के मुकाबले में काफी कम है और ये सुटेबल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर एयरफ्रेम को देखा जाए तो ये इतना पुराना है कि चाइना के ये जो दावे है इसे लेके कई बार संदेह होता है। दोस्तों करीब 5 दशक पहले चाइना के बेड़े में इन बॉम्बरों को शामिल किया गया है और 5 दशकों में चाइना के द्वारा इन बॉम्बरों को रिप्लेस नहीं किया गया है। इसके पीछे मेन कारण के रूप में चाइना के द्वारा बताया जाता है कि असल में ये ऑपरेशनली काफी कम कॉस्ट है, इसी कारण से चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर असल हकीकत को देखा जाए तो इस 50 साल में चाइना की तरफ से ऐसे बॉम्बर डेवलपमेंट करने में कोई सफलता नहीं मिला, जिस कारण चाइना को मजबूरन अपने बेड़े में बॉम्बर एयरक्राफ्टों को दिखाने के लिए इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में रखना मजबूरी बन गया है। हालांकि दोस्तों इस दरमियान चाइना की तरफ से प्रयास तो काफी किया गया है लेकिन चाइना को उसमें सफलता नहीं मिला है। लेकिन अब चाइना का दावा यह है कि चाइना H-20 नामक एक बॉम्बर का डेवलपमेंट कर रहा है जो कि स्टेल्थ बॉम्बर होगा। तो चाइना के H-6 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो चाइना के रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें हाल ही में अपग्रेड किया गया है और अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों के जो रेंज है उसे बढ़ाया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के डिजाइन असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया और अमेरिका के बीच में जो एयरक्राफ्टों को लेके बॉम्बर डेवलपमेंटों के रेस शुरू हुआ था उसके अंतर्गत ही किया गया था और मतलब इसका सिंपल ये है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के लेगेसी को ही कैरी कर रहा है। दोस्तों S6 बॉम्बरों के ओरिजिनल वेरिएंट मतलब Tu-16 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो इसे जब बनाया गया था तब सोवियत यूनियन की तरफ से इसे एक मीडियम रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के रूप में बनाया गया था। लेकिन समय गुजरने के बाद जब बॉम्बरों में परमाणु हथियारों को लगाने का आवश्यकता बढ़ा और अधिक पेलोड को कैरी करने का आवश्यकता बढ़ा, इवन बॉम्बरों के पास समुद्र तक को पार करने का आवश्यकता होने लगा, तब सोवियत यूनियन की तरफ से इन बॉम्बरों को एक के बाद एक अपने आधुनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे कि Tu-95, Tu-22M और Tu-160 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। सोवियत यूनियन की तरफ से Tu-16 एयरक्राफ्टों को 7000 किलोमीटर रेंज और 3000 किलोग्राम के पेलोड के क्षमता के साथ डेवलप किया गया था। हालांकि दोस्तों इतने लिमिटेड पेलोड और लिमिटेड रेंज के बावजूद चाइना की तरफ से अब तक इन बॉम्बरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चाइना की तरफ से बीते कुछ सालों में इधर उधर से जुगाड़ करके एयरक्राफ्टों के पेलोड को बढ़ाया गया है। लेकिन अभी भी बताया जाता है कि इसके जो रेंज है ये 7000 किलोमीटर तक ही है, जबकि कॉम्बैट रेंज केवल मात्र 2300 किलोमीटर का है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते 5 दशक में चाइना की तरफ से इन बॉम्बरों को लगातार रशिया के मदद से मेंटेन रखा गया है और चाइना कई बार इसे अपग्रेड कर चुका है। इसके जो आधुनिक वेरिएंट या फिर कहे तो सबसे अपग्रेडेड वेरिएंट है उसे लेके चाइना की तरफ से कई सारे दावे किया जाता है। दोस्तों H-6 बॉम्बरों को लेके अब तक चाइना के द्वारा 21 अपग्रेडेशन किया जा चुका है और इसके सबसे आधुनिक अपग्रेडेशन को जियान S6I कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे इंजनों को बदल दिया गया है और इसमें इंजन के रूप में 4 रोल्स रॉयस के MK512 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इंजन है इसे लेके बताया जाता है कि ये थोड़ा हाई थ्रस्ट का इंजन है, जिस वजह से पहले के मुकाबले में अब ये जो चाइना के बॉम्बर है ये अधिक पेलोड को लेके उड़ान भरने में सक्षम है। पर दोस्तों फिर भी ये मॉडर्न
जमाने का आवश्यकताओं को पूरा करने में फिलहाल समर्थ नहीं है। दोस्तों चाइना के S-6 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अब तक ऐसे 231 से अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि चाइना नवंबर 2020 तक ऐसे करीबन 231 के आसपास एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों जियान S-6 बॉम्बरों को लेकर बताया जाता है कि इसके फ्लाई करने के लिए कम से कम 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और इसका लंबाई 34.8 मीटर मतलब 114 फीट 2 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन 33 मीटर मतलब 108 फीट 3 इंच के आसपास है, तो वहीं पे इसका हाइट 10.36 मीटर मतलब 34 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया 165 मीटर स्क्वायर मतलब करीब करीब 1780 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट बताया जाता है करीबन 37,200 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 95,000 किलोग्राम के आसपास है, तो वहीं पे दोस्तों इनिशियल वेरिएंटों में एयरक्राफ्टों में 2 D30 KP2 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 118 किलो न्यूटन है, जबकि अब इसमें इंजनों को बदला जा चुका है। दोस्तों X-6 एयरक्राफ्टों के ज्यादातर पुराने वेरिएंटों को ही अब तक चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पुराने वेरिएंट है उसका अधिकतम रफ्तार 1050 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है जो लगभग ट्रेनर एयरक्राफ्टों के बराबर के स्पीड में ही उड़ान भरता है। एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड करीबन 768 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के रेंज 6000 किलोमीटर है। हालांकि नए वेरिएंटों को लेकर बताया जाता है कि इसके रेंज को बढ़ाया गया है और करीब करीब ये रेंज अब 8100 किलोमीटर तक हुआ है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज पहले 1800 किलोमीटर था, तो वहीं पे अब ये 2300 किलोमीटर हुआ है। पर एयरक्राफ्ट 12800 मीटर मतलब 42000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों में हथियारों में उतना तब्दीली नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नए एयरक्राफ्टों में फिलहाल चाइना की तरफ से परमाणु हथियारों को लगाया जा सकता है और एयरक्राफ्टों के पेलोड बढ़ के 9 टन तक हो गया है, तो वहीं पे परमाणु हथियारों को लगाने पे एयरक्राफ्टों के पेलोड घट जाता है और करीब करीब 7 टन के आसपास हो जाता है। तो चाइना के ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें इनिशियल वेरिएंट में 2 23 मिलीमीटर के कैनन, 2 NR-23 रिमोट कंट्रोल टॉरेट, 2 NR-23 मैन टेल टॉरेट और एक NR-23 कैनन नोज टॉरेट को लगाया गया था, जबकि मिसाइल के रूप में ये 6 या 7 KD-88 मिसाइल मतलब एंटीशिप मिसाइल, इसके अलावा YJ-100 एंटीशिप मिसाइल, C-601 एंटीशिप मिसाइल, YJ-62 एंटीशिप मिसाइल, C-301 एंटीशिप मिसाइल, C-101 एंटीशिप मिसाइल, CM-802A YJ-12 एंटीशिप मिसाइल, DF-21D बॉम्ब और करीबन कुछ फ्री फॉल बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। अब दोस्तों बात यह है कि ये जो 9 टन के पेलोड को बताया जा रहा है ये असल में मॉडर्न एयरक्राफ्ट या मॉडर्न बॉम्बरों के लिए काफी कम है। दोस्तों रशिया के सुखोई 34 फाइटर बॉम्बरों को ही देख ले, जो कि 2 इंजन के एक फाइटर बॉम्बर है, मतलब प्रॉपर बॉम्बर भी नहीं है, उसका पेलोड भी करीब करीब 12 से 14 टन है। हालांकि अगर सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देख लिया जाए जो कि एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है, तब भी इसके पेलोड मतलब एक बॉम्बर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में केवल मात्र 1 टन कम है। भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके भी पेलोड क्षमता करीब करीब 8 टन के आसपास है, मतलब इसके भी पेलोड क्षमता चाइना के बॉम्बरों के मुकाबले में 1 टन ही कम है। राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए जो हाल ही में ही भारत के द्वारा खरीदा गया है, जो कि मध्यम वर्ग का एक एयरक्राफ्ट है, इसका भी पेलोड क्षमता करीब करीब 9.5 टन है, मतलब चाइना के बॉम्बर के मुकाबले में 500 किलोग्राम अधिक पेलोड को लेकर राफेल एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। हालांकि दोस्तों अगर भारत के सिंगल इंजन वाले तेजस एयरक्राफ्टों को देख ले तो तेजस एयरक्राफ्टों के पास भी करीबन 5300 किलोग्राम मतलब 5 टन से अधिक पेलोड लेने का क्षमता है। मतलब एक छोटे आकार के सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट चाइना के 4 इंजन वाले बड़े आकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों के मुकाबले में करीबन 60% तक हथियारों को कैरी कर सकता है। और इससे आप समझ सकते होंगे कि चाइना के इन बॉम्बर एयरक्राफ्टों को दुनिया में सबसे घटिया दर्जे के बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्यों कहा जाता है और चाइना अभी तक भी इन घटिया दर्जे के बॉम्बरों का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि दोस्तों सबसे हैरानी का बात यह है कि इस तरीके के बॉम्बर को लेकर चाइना के द्वारा अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है, जिसके पास B-2 स्प्रिट जैसे स्टेल्थ हैवी लोड बॉम्बर है और B-1B जैसे सुपरसोनिक बॉम्बर भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।